लखनऊ के विभूति खंड इलाके के पास गैंगवॉर में पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ। इस मामले में अब पूर्व बाहुबली सांसद धनंजय सिंह का भी नाम जुड़ गया है। जानकारी के मुताबिक गैंगवॉर में घायल शूटर का इलाज करने वाले सुल्तानपुर के डॉक्टर एके सिंह ने पुलिस पूछताछ में बताया, धनंजय सिंह ने ही उन्हें फोन कर घायल शूटर के इलाज के लिए कहा था। अब पुलिस पूर्व सांसद को नोटिस भेजकर जल्द पूछताछ के लिए बुला सकती है। आपको बता दें, अजीत सिंह हत्याकांड की जांच में जुटी लखनऊ पुलिस को जानकारी मिली थी कि गैंगवॉर में घायल एक शूटर का इलाज सुल्तानपुर के एक डॉक्टर एके सिंह ने किया। इसके बाद पुलिस ने नोटिस भेजकर डॉक्टर को पूछताछ के लिए बुलाया। इस दौरान डॉक्टर एके सिंह ने बताया कि धनंजय सिंह और उनके गुर्गे विपुल कुमार सिंह ने उन्हें शूटर का इलाज करने के लिए कहा था। उन्होंने बताया कि शूटर के पेट में सरिया घुसाया गया है। उन्हें नहीं पता था कि घायल व्यक्ति अपराधी है और उसे गोली लगी है। डॉक्टर्स के इस बयान के बाद पुलिस ये मानकर चल रही है कि अजीत सिंह हत्याकांड में धनंजय सिंह ने न सिर्फ शूटर्स मुहैया करवाए बल्कि उन्हें पुलिस से बचाने की भी कोशिश की। अब पुलिस धनंजय सिंह को नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाने की तैयारी में है। पुलिस का मानना है कि धनंजय सिंह से पूछताछ के बाद और कई बड़े नाम सामने आ सकते हैं। और सीधे रुख करेंगे, हमारे साथ इस समय पूर्व आईएएस अधिकारी राजेश राय जुड़ चुके हैं, क्योंकि बहुत सारे पहलू राजेश जी इस मामले में सामने आए। पहले तो बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहला सवाल ये, धनंजय सिंह के बाहुबल को लेकर पहले भी पुलिस कार्रवाई कर चुकी है, लेकिन इस पूरी घटना में अजीत सिंह हत्याकांड में जब धनंजय सिंह का नाम सामने आता है तो फिर बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। हालांकि अब जांच के लिए आगे बढ़ा जा रहा है। इस पूरे मसले को लेकर पहला कमेंट क्या है आपका, फिर आगे और सवाल पूछेंगे आपसे। नहीं, देखिए, डॉक्टर जो डॉक्टर साहब जिन्होंने इलाज किया, उनके पास ये बात कहने के लिए एक बहाना है कि साहब मैंने तो वो धनंजय सिंह के कहने से कह दिया या उनके गुर्गे विपुल के कहने से मैंने उनका इलाज कर दिया। लेकिन ये डॉक्टर की जिम्मेदारी है, उनका ये कहना। उनसे कोई कह सकता है कि सरिया लगा, लेकिन डॉक्टर तो वो एक्सपर्ट है। जब उन्होंने उनका इलाज शुरू किया तो उन्हें तो पता था कि ये गोली लगने का घाव है, ये गोली का वुंड है और चोट है। उन्होंने इलाज किया उसका। ये उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि तत्काल इस बात की इंफॉर्मेशन वो पुलिस को दें और जो सज्जन आए थे उनसे कहें कि आप जाकर के इसका सरकारी अस्पताल इलाज कराइए। और उनकी जिम्मेदारी ये थी कि वो पुलिस को बताते कि हमारे पास एक व्यक्ति आए हुए हैं जो जिनको गोली लगी हुई है और ये कोई क्रिमिनल मामला है और इसकी जानकारी पुलिस को हमारी देना जिम्मेदारी है। और अगर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई तो उन्होंने उसमें उनके कृत्य में वो सम्मिलित हो गए। और उन्हें एक व्यक्ति उनको मालूम है, डॉक्टर साहब को भी मालूम है अच्छे तरीके से कि धनंजय सिंह जो है उनका क्या इतिहास है, किस तरह का उनकी जो है वो हिस्ट्री है। और वो कह रहे हैं कि हमारा एक आदमी जा रहा है, उसको सरिया लगी है। अब डॉक्टर, आप तो एक्सपर्ट हो ना। ये बहुत अहम बात है राजेश जी, ये बहुत अहम बात आपने कही है कि आप एक डॉक्टर हैं, आपको सरिये के घाव में और गोली लगने के घाव में फर्क नजर नहीं आ रहा है। ये बहुत अहम है। हम पूरे बयान को लेकर भी आगे चर्चा करेंगे। मेरे सहयोगी विशाल मेरे साथ जुड़ गए। विशाल, सबसे पहले तो डॉक्टर ने क्या कहा है बयान में, पुलिस क्या अभी तक एक्शन ले रही है, आपके पास अपडेट्स क्या है वो बताइए। देखिए, पूरे मामले को लेकर सबसे पहले जब इस तफ्तीश में बात आगे बढ़ी थी तो ये बात निकल के आई थी कि इस गैंगवॉर में एक शूटर को गोली भी लगी थी और उसी शूटर की गोली लगने से जो खून निकला था वही बाइक पर लगा हुआ मिला था। उसके बाद जब गाड़ी बरामद हुई थी तो गाड़ी पर भी खून लगा हुआ था। अब ऐसे में सवाल ये उठने लगा था कि आखिरकार शूटर कहाँ गया, उसने कहाँ पर इलाज कराया। जिसके बाद पुलिस की तफ्तीश जब आगे बढ़ी तो ये मालूम चला कि सुल्तानपुर में जो डॉक्टर एके सिंह हैं उनके हॉस्पिटल में शूटर ने अपना इलाज कराया था। इस पूरे मामले को लेकर एके सिंह से जब लखनऊ पुलिस ने पूछताछ की
तब ये बात निकल के आई कि एके सिंह ने पुलिस को ये बताया कि धनंजय सिंह का फोन आया था। इस पूरे मामले में चूंकि पहले से ही पूर्व सांसद की भूमिका संदीप मानी जा रही थी, तो और इस बात को लेकर जब धनंजय सिंह का फोन आया, उसके बाद लखनऊ पुलिस ये मान बैठी कि इस पूरे मामले में पूर्व सांसद धनंजय सिंह का एक बड़ा रोल रहा है, चूंकि शूटर के इलाज के लिए धनंजय सिंह ने खुद फोन किया था डॉक्टर एके सिंह को। अब डॉक्टर एके सिंह ने पुलिस से पूछताछ में ये बताया है कि उनको ये फोन आया धनंजय सिंह का कि जो मेरा व्यक्ति है उसको पेट में सरिया लग गया है, एक्सीडेंट हो गया है और उसका तुरंत इलाज कर दे। इस बात को लेकर डॉक्टर एके सिंह ने इलाज कर दिया, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर एके सिंह ने ये वो घाव देखा था और जैसे कि बताया जा रहा है कि शूटर की गोली आर पार हो गई थी, तो ऐसे में एक सरिया का घाव और गोली लगने का घाव बहुत डिफरेंट होता है। और एक डॉक्टर होने के नाते, एक सीनियर डॉक्टर होने के नाते ये बिल्कुल पता चलता है डॉक्टर्स को कि क्या कुछ हुआ होगा। तो ऐसे में पहले तो उनको सबसे पहले जो लोकल पुलिस है उसको इत्तला देनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। दूसरी चीज, इस पूरे मामले को लेकर जब उन्होंने इलाज कर दिया, मान लिए कि आपने जो है डॉक्टर धर्म निभाते हुए पहले मानवता के लिए जो है इलाज कर दिया, लेकिन उसके बाद पुलिस को बताना चाहिए था। लेकिन जब इस पूरे मामले में जब एके सिंह का नाम आया, जब एके सिंह को पूछताछ के लिए बुलाया गया, तब जाके एके सिंह ने अपनी जुबान खोली और उसमें धनंजय सिंह का नाम सामने आया। अब एक चीज ये भी हो सकती है इसमें, इस बात को लेकर चर्चाएं भी हैं कि हो सकता है कि एके सिंह दबाव में हो, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि अगर आपके ऊपर दबाव है तो आप पुलिस के पास क्यों नहीं जाते? तो वो सुल्तानपुर में जाके इलाज कर। विशाल, जो बात आप कह रहे हैं कि दबाव हो सकता है, यही राजेश जी भी कह रहे थे। हाँ कहिए, क्या कह रहे हैं आप? देखिए, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह भी है कि ये बहुत सोचने वाली बात है कि शूटर ने आखिरकार इलाज सुल्तानपुर में ही क्यों जाकर करवाया। लखनऊ भी करा सकता था, लखनऊ से आगे बढ़ता, तमाम और भी डिस्ट्रिक्ट से रायबरेली है, तमाम प्राइवेट नर्सिंग होम थे, यहाँ तक कि जौनपुर में एक बड़ा दबदबा माना जाता है धनंजय सिंह का, तो वहां भी जा सकता था। तो ऐसे में ये कहना कि एके सिंह क्या इत्तेफाक से पहुंच गया और एके सिंह को धनंजय सिंह ने फोन कर दिया और उसने फोन पर उनकी बात मान ली, तो ये थोड़ी सी बात जो है अटपटी लगती है कि इस तरह की बातें हुई होंगी और डॉक्टर्स ने इलाज कर दिया होगा। इस बात को लेकर ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। मैं आपके पास लौट रहा हूं विशाल, राजेश जी के पास भी जाएंगे। आईएमए नोएडा के अध्यक्ष एनके शर्मा इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। एनके शर्मा जी, एक डॉक्टर का धर्म होता है वो इलाज करे, और अजीत सिंह हत्याकांड जो लखनऊ में हुआ उस मामले को लेकर डॉक्टर एके सिंह से पूछताछ हुई, लेकिन वो कह रहे हैं कि मुझे सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि यदि कोई इस तरह की इंजरी किया हुआ पेशेंट या क्रिटिकल कंडीशंस में आता है, हाँ, तो इलाज तो जरूर करना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि हमें तुरंत उसको ट्रीटमेंट तो देना है। ठीक, लेकिन उस पेशेंट के लिए हमें एक जो है लामा भेजना होता है, पुलिस को इंफॉर्मेशन भेजनी होती है कि फला 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 ये पेशेंट आया, भले वो बेहोशी की हालत में आया है या वो सही हालत में आया है, तो उसकी बाकायदा एमएलसी बनती है। तो डॉक्टर साहब को उसकी एमएलसी बना करके उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देना चाहिए था। यदि उसका विदाउट एमएलसी के ट्रीटमेंट किया गया है और उसकी पुलिस को इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, तो ये थोड़ा ठीक नहीं है। ठीक है एनके शर्मा जी, एक और सवाल है, क्योंकि उनसे कहा गया था कि सरिया घुस गया है और इलाज करना है, तो सरिया का घाव क्या होता है, गोली का घाव क्या होता है, ये एक डॉक्टर को समझ नहीं आया होगा। बिल्कुल नहीं, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, सरिया घुस गया हो या गोली लगी हो ये तो इन्वेस्टिगेशन की चीज है, लेकिन पहले डॉक्टर को यदि संदिग्ध लग रहा है, कोई भी केसेस हो, या चक्कू लगा हुआ आ रहा है, को कहता है साहब चक्कू लगता है, या तो घर में सब्जी काटने वाला चक्कू लगा, ठीक है, ये मरीज बताएगा, पुलिस बताएगी, तो उस समय पुलिस को प्राइमा फेसी जो है पुलिस को इंफॉर्मेशन देना चाहिए, ताकि पुलिस वहां आकर के उसकी जांच करे, तफ्तीश करे, उनका बयान ले ले, उसका क्या है भाई, गोली लगी है, सरिया घुसा, जो भी था, ये तो वो इन्वेस्टिगेशन का एक पॉइंट आ जाता है, उसको सरिया लगी थी या गोली लगी थी, ये पुलिस या कार्रवाई का मैटर होता है। तो उस समय इलाज शुरू करने से पहले डॉक्टर का ये दायित्व बनता था कि पुलिस को कॉल करते कि साहब मेरे हाथ एक इंजर्ड केसेस आया है, मैं उसका ट्रीटमेंट कर रहा हूं, आप आ जाइए, ब्लीडिंग हो रही है। तो वो पूर्वांचल का माफिया धनंजय सिंह, हालांकि वो विधायकी का चुनाव भी जीता और अभी सांसद है। मैं एक मिनट एनके शर्मा जी आपके पास आ रहा हूं, एक सेकंड, जो आपने बात कही है उससे जुड़ा हुआ एक सवाल है। पूर्व आईपीएस अधिकारी राजेश जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश जी,
अब इस पूरी घटना को अगर आप देखेंगे तो लूप होल्स की इसमें भरमार है। डॉक्टर के पास फोन आ जाता है, जैसा विशाल बता रहे हैं, वो कहीं इलाज नहीं कराता है, आपने खुद कहा, वो सीधे सुल्तानपुर चला जाता है इलाज कराने। एक बाहुबली का फोन उसके पास पहुंच जाता है कि आप इलाज कर दीजिए, वो कर देते, लेकिन पुलिस को नहीं बताते। तो ये घटना जिस तरीके से बताई जा रही है वैसी लग तो नहीं रही है। बिल्कुल नहीं लग रही है। और आप ये देखिए, ऐसे में आप ये समझिए कि एक आदमी ने किसी को गोली मारी, और वो गैंगवार टाइप की गोली जो मारी गई है वो है, उसमें गैंगवार है, बड़ा क्लियर कट है कि गैंगवार टाइप की चीज है वो। और एक शूटर, उसको भी गोली लगी, और वो शूटर फिर अपना इलाज कराना चाहेगा तो निश्चित रूप से वो सरकारी अस्पताल में नहीं जाएगा, वो किसी ऐसे डॉक्टर के यहाँ नहीं जाएगा जहां इस बात की संभावना हो कि उसके बारे में पुलिस को सूचना दी जा सके। तो वो जाना चाहेगा, ऐसी जगह जाना चाहेगा जो जगह कॉन्फिडेंस की हो। और ऐसे में जो उसको उसके जो उसके सरपरस्त है, जो उसको शरण दे रहे हैं, या जो उनको मतलब उनके ऊपर जिनका वरदहस्त है, उनसे बात होती है, तो वो कहते हैं कि नहीं, हमारे कॉन्फिडेंस के लोग हैं कोई, हम उनके यहाँ कराएंगे, तुम जाओ, तुम्हारा इलाज हो जाएगा। इस तरह की बात आपको देखिए ना, बड़े अपरेंटली बहुत स्पष्ट लगती है ये बात। क्यों कि वो बिना सांसद जी के कहे हुए भी वहां जा सकता था, अगर बात केवल सिंपल सी होती कि सरिया लगा हुआ है। लेकिन उसे भी मालूम है कि सरिया नहीं लगा है, गोली लगी है, और वो इसके लिए पहले ये चाह रहा है कि कोई हमको ऐसा हो जो कि मजबूती से हमारे ऊपर हाथ रखने वाला और कॉन्फिडेंस से मेरा इलाज हो सके। उसके लिए उसने सांसद जी से कहा, और सांसद जी ने उसकी मदद करते हुए डॉक्टर साहब से कहा कि अब सरिया लगी हुई है, अब देख लेना। डॉक्टर साहब ने सरिये का इलाज किया, गोली लगी हुई है, सरिया ये कहा जा रहा है कि साहब इस पार से उस पार हो गया। अगर सरिया इस पार से उस पार हो गया तो सरिया शरीर में घुसा होना चाहिए था, निकल कैसे गया सरिया? डॉक्टर साहब जो है वो एक्सपर्ट हैं, मेडिको लीगल की बात, जैसे नोटिस की बात कहेगी, इंफॉर्मेशन की, तो जब डॉक्टर वहां पर इलाज कर रहे हैं, अगर गोली लगी है तो पहला मेडिको लीगल एग्जामिनेशन तो डॉक्टर कर रहे हैं। अल्टीमेटली जब बात इसमें आएगी लीगल बात, तो डॉक्टर को ही मेडिको, अगर वो रिपोर्ट करते पुलिस को भी और पुलिस आती, तो जो इन्होंने इंजरी रिपोर्ट बनाई थी, तो वो इंजरी रिपोर्ट उस मेडिको लीगल का सबसे पहला एविडेंस होता। बिल्कुल। लेकिन अच्छा, दूसरी चीज बिल्कुल जी, कि जब एक बार उन्होंने, मैं तो ये भी कह रहा हूं ना कि अगर सरिया लगी थी, इस पार से उस पार हो गया, तो ऐसा नहीं था कि पट्टी बांध करके उससे कहा जाए तुम जाओ। मैं तो नहीं समझता कि वो वहां पर एडमिट हुआ, वहां पर उन्होंने उसको एडमिट किया, 3 दिन रखा उसको, उसका इलाज किया, और उसके बाद तब पुलिस को नहीं, वो तो उसका रह करके इलाज करा के चला गया, पुलिस को तो उन्होंने बताया नहीं। पुलिस को तो कहीं से इंफॉर्मेशन मिली, और जब गए पता लगा वहां पे, तब ये पता लगा कि कोई आया था, इलाज हो गया, चला गया, और तब मालूम पड़ा कि नहीं, वो धनंजय सिंह ने कहा था। तो ये मामला तो बहुत फिशी है, और इसमें ये कहा जाए कि जो डॉक्टर साहब हैं, बिल्कुल जिस मासूमियत से इस कहानी को बताया जा रहा है, उतनी मासूम ये कहानी है नहीं। अब इसी कहानी से पर्दा उठाना है पुलिस का काम, और पुलिस ने जब जैसे ही धनंजय सिंह का नाम सामने आया है, कार्रवाई की तैयारी कर ली है। विशाल, अब क्या तैयारी है पुलिस की, कैसे इस केस में आगे जांच की जाएगी? देखिए, चूंकि पहले ही ये बात निकल के आ रही थी कि एक पूर्व सांसद का इस पूरे मामले में रोल है, और अब चूंकि धनंजय सिंह ने शूटर के लिए फ़ोन किया था, ये पुलिस के हाथ में जानकारी लग गई है, तो अब धनंजय सिंह से भी लखनऊ पुलिस पूछताछ करेगी। और जो अंदर खाने की खबर है वो ये बहुत पुख्ता खबर है कि अजीत सिंह हत्याकांड के जो मामला है वो पूर्वांचल में ये जो रेलवे के स्क्रैप का जो ठेका होता है, इसके साथ साथ तमाम जो बाहुबलियों का जो पूरा एक साम्राज्य होता है, उससे जुड़ा हुआ है। और एक जो बहुत महत्वपूर्ण एक एंगल ये भी है कि मुन्ना बजरंगी की मौत के बाद और मुख्तार अंसारी के उत्तर प्रदेश से बाहर पंजाब जेल में होने के बाद ये देखने को मिला है कि पूर्वांचल में इस वक्त तमाम जो अपराध का साम्राज्य होता है, जिसमें जो मनमाने तरीके से जो ठेका वसूली या तमाम जगहों पर जो गुंडा जो शुल्क होता है, इन सब चीज़ों को लेकर भी एक जो वर्चस्व की लड़ाई है वो देखने को मिल रही है। अजीत सिंह चूंकि पहले करीब बहुत पहले जो है गिरधारी के साथ साथ रहता था, इसके साथ साथ कुंडू सिंह के साथ रहा, लेकिन फिर वो मुख्तार का करीबी हो गया। ऐसे में चूंकि अगर आप पूर्वांचल की राजनीति देखें तो जौनपुर, बनारस, आजमगढ़, मऊ, बलिया, तमाम जगहों पर, गाजीपुर, यहाँ पर इस तरह के ठेकों को लेकर अक्सर गैंगवॉर होती रही है। एक नाम और भी इसमें रहेगा ब्रजेश सिंह का, लेकिन ब्रजेश सिंह चूंकि बन गए थे तो ऐसे में राजनीति की तरफ चले गए थे, तो वो बैकडोर से जो भी अब कर रहे हैं, लेकिन जो तमाम अभी भी लोग हैं जो इस तरह से इन्वॉल्वमेंट इनका रहता है अच्छा खासा। अभी कुछ दिन पहले लखनऊ में भी जब सुरेंद्र कालिया के ऊपर फायरिंग का मामला आया था,
उस वक्त भी ये मामला आया था कि रेलवे में अभी भी ठेके को लेकर जो वर्चस्व है वो दिखाई पड़ता है। बहुत सारी बातें जो हैं अजीत सिंह मामले में वो भी अब पुलिस की कार्रवाई पर ही डिपेंड करती है, पुलिस की जांच पर डिपेंड करती है, क्योंकि जब इतना बड़ा नाम सामने आता है, एक बाहुबली का जो सांसद है उसका नाम सामने आता है पूरे मामले को लेकर, तो फिर पुलिस की जांच अब और तीखी होनी चाहिए। जैसा अभी डॉक्टर एनके शर्मा ने बताया, एनके शर्मा जी एक और सवाल है मेरा, क्योंकि जी आप कहिए, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हाँ बताइए सर, क्या सवाल है? मैं यही बोल रहा हूं कि आपने जिस तरीके से बताया कि आपके पास अगर कोई मरीज आता है, आपने उसका इलाज किया और अगर आपको शक है तो आप पुलिस को जानकारी दे सकते हैं, लेकिन यहां पर वो भी नहीं की गई, तो क्या कोई कार्रवाई की जा सकती है? देखिए साहब, बिल्कुल मैं आपके चैनल के माध्यम से जानकारी देना चाहूंगा, और हमारे राजेश राय साहब आईपीएस अधिकारी हैं, बहुत विद्वान हैं, और सर बैठे हुए सर का रोज पुलिस कानून व्यवस्था से रहता है। यदि कोई भी इंजरी आती है किसी, हमारे लिए तो मरीज है कोई भी है, चाहे वो बदमाश था, शरीफ था, क्या था, वो तो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन का विषय है। लेकिन कोई भी मरीज आता है, वो इंजर्ड कंडीशंस में आता है, चाहे वो रोड एक्सीडेंट से आए या वो गोली लग के आए या वो सरिया लग के आए, तो सबसे पहले डॉक्टर का ये दायित्व बनता है, ये उसकी मोरल ड्यूटी बनती है कि वो स्थानीय थाने को सूचना दे, स्थानीय पुलिस को इनकी इंफॉर्मेशन दे कि फला 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 मेरे यहाँ, भले ही वो कोई बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर तो ना स्थानीय थाने को सूचित किया गया और ना ही ये बताया गया कि हमारे पास कोई फोन आया है और हमने इलाज कर दिया है, और ऊपर से ये बताया जा रहा है कि कहा था सरिया घुसाए और इलाज बंदूक से जो गोली लगी उसका कर दिया। थोड़ा सा समय कम है एनके शर्मा जी। नहीं शर्मा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ऐसे कंडीशन में इलाज करने वाले डॉक्टर्स की जो है भूमिका थोड़ी संदिग्ध हो जाती है। ठीक है, आप तीनों का बहुत शुक्रिया इस खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए, क्योंकि लूप होल्स बहुत सारे हैं। जैसा राजेश जी ने बताया कि ये कहानी जो है ये बताई जा रही है, ये कहानी विश्वास योग्य अभी तक पुलिस को लगी नहीं है, लेकिन हां एक बात है, धनंजय सिंह का नाम इस पूरे हत्याकांड में सामने आया है और अब पुलिस पूछताछ की तैयारी कर रही है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे।